हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं अपीयरेंस कैन बी डिसेटिव फैनफिक के पार्ट 11। पिछले पार्ट में हमने सुना था जान का किडनैप हो गया है। अब आगे की स्टोरी। जैसे ही ईपो और क्वान को पता चलता है कि जान का किडनैप हो गया है, वो लोग तो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। वो दौड़कर ऑफिस से बाहर की तरफ जाने ही वाले थे कि जियांग उनके सामने खड़ा हो जाता है। जियांग को जैसे ही होश आ जाता है वो दौड़कर इबो के पास जाता है। उसे लगता है ये सारा काम इबो नहीं किया है। वो इबो के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, जान कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है। इबो जो पहले से ही जान के लिए बहुत ज़्यादा वरीड था और वो गुस्सा भी था कि जियांग ने उसे बिना परमिशन क्यों बाहर लेकर आया था। वो जियांग को अपने आप से दूर करते हुए कहता है, मुझे कैसे पता होगा, तुम ही उसे लेकर बाहर आए थे। अगर मेरी जान या फिर बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जियांग फिर से इबो के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, ड्रामा करना बंद करो, मुझे पता है ये सारे काम तुम्हारा ही है। तुम ही जान को घर में कैद करके रखे थे। तुम्हें जैसे ही खबर मिला कि वो बाहर गया है, तुम ही नहीं उसे किडनैप किया है। ये कहकर वो इबो के फेस पे एक पॉन्स कर देता है। इबो भी गुस्से से खड़ा होकर जियांग के फेस पे पॉन्स करते हुए कहता है, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्वान बीच बचाव करने के लिए उन लोगों के बीच में आ जाता है और उन दोनों को रोक कर कहता है, पहले हमें जान को ढूंढना पड़ेगा। और इबो की तरफ देखकर गुस्से से कहता है, जान मिल गया तो बच्चा भी सही सलामत होगा। अगर जान को कुछ हो गया बच्चा भी तुम्हें नहीं मिलेगा। पहले हम जान को ढूंढे। इबो क्वान की बातें सुनकर अपनी गलती समझ में आता है और वो अपने हेड गार्ड को कॉल करते हुए जान की खबर लेने लगता है। हेड गार्ड कहता है, मास्टर हमें कुछ भी पता नहीं चला है, हम बस उसे ढूंढ रहे हैं। इबो गुस्से से कहता है, तुम पहले उसे ढूंढो, तुम बस एक कार को फॉलो नहीं कर पा रहे और तुम क्या कर पाओगे। अगर जान को कुछ हो गया तो मैं तुम सबको किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये कहते हुए इबो वहाँ से चला जाता है। क्वान जाने ही वाला था कि जियांग उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, ये सब कुछ ड्रामा करना बंद करो, मुझे अच्छे से पता है जान का किडनैप इबो नहीं किया है। क्वान जियांग को समझाते हुए कहता है, चैंग तुम एक बार समझने की कोशिश करो, वो जान का किडनैप क्यों करेगा, वो अपने बच्चे को क्यों हर्ट करेगा। जियांग गुस्से से कहता है, क्योंकि वो मेरे भाई को कैद करके रखना चाहता था। क्वान कहता है, चैंग तुम इबो को बचपन से जानते हो, हम लोग बचपन से दोस्त है। इबो बहुत ज़्यादा गुस्सेल है मगर वो कभी भी किसी को इस तरह हर्ट नहीं कर सकता। जान को खतरा था, इसीलिए ही वो जान को कहीं बाहर जाने नहीं दे रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे कैद करके रखा था। बहुत सारे सिक्योरिटी भी जान के लिए ही थे। जियांग क्वान की बातें सुनकर थोड़ा सा शांत होता है और वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो फिर जान का किडनैप किसने किया है। क्वान कहता है, जेनी ने। तो जियांग पूरी तरह शॉक में आ जाता है। वो कहता है, क्या, मगर क्यों, उसने मेरे भाई का किडनैप क्यों किया है। क्वान कहता है, ये बात तुम खुद ही गेस कर लो। अगर तुम्हारा सवाल जवाब हो गया हो तो हम लोग जान को ढूंढने के लिए चले। जियांग नोट करता है और वो क्वान को फॉलो करने लगता है। अब वो सभी जान को ढूंढने लगते हैं। वो पुलिस में भी खबर कर दिया था। अब वो सभी जान को ढूंढने लगते हैं। अब शाम हो गया था, सभी पूरी तरह परेशान थे। अब इबो के घर में इबो के पेरेंट्स, जान के पेरेंट्स सभी इकट्ठे हुए थे और सभी पूछने लगते हैं कि ये सब कुछ क्या हो गया। इबो सभी को सारी बातें कह देता है और जियांग भी कह देता है कि जान की तबीयत कैसे खराब था। इबो के पेरेंट्स तो जैसे ही जान की तबीयत के बारे में सुनते हैं तो इबो के फादर इबो पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, तुम बस इतना ही नहीं कर सकते थे, तुम बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते थे। हमें जान की कोई परवाह नहीं, हमें बस ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। अगर मेरे ग्रैंड चाइल्ड को कुछ हो गया तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जान के पेरेंट्स तो पूरी तरह स्तब्ध हो जाते हैं।
ये क्या कह रहे हैं? उन्हें जान का कोई भी परवाह नहीं, उन्हें बस उनका ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। जियांग चेन तो गुस्से से खड़ा होते हुए कहता है, क्या मतलब आपका? आपको आपका ग्रैंड चाइल्ड चाहिए? आपको मेरा भाई जहान का कोई भी परवाह भी नहीं है? इबो के पापा जहान के पेरेंट्स की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, हमें आपके बेटे से कोई भी मतलब नहीं है, हमें बस हमारा ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। जियांग चेन गुस्से से और कुछ कहे, उसके पेरेंट्स उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कुआन बस इब्बो से गुस्से से देख रहा था, कैसे वो चुपचाप अपनी पेरेंट्स की बातें सुन रहा है। जैसे ही देखता है कि इब्बो कोई भी जवाब नहीं देता, वो भी वहाँ से जाने लगता है। इब्बो कुआन को रोकने के लिए उसे पीछे दौड़ के जाने लगता है। कुआन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा जान को ढूंढने में। इब्बो कहता है, कुआन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं उसे कहाँ पर ढूंढूं? कुआन अपने हाथों को क्रॉस करते हुए चेस्ट पर रखते हुए कामली कहता है, वो तुम्हें पता होगा, तुम्हारे वजह से ही उसका किडनैप हुआ है और तुम्हें पता होगा जेनी उसे लेकर कहाँ पर जा सकता है। वो तुम्हारा फियांसी है, इसलिए तुम्हें ही उसका सीक्रेट प्लेस पता होगा। इब्बो बड़ी बड़ी आंखों से कुआन की तरफ देखने लगता है और कहता है, फियांसी? क्या मतलब फियांसी? उसके साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। कुआन मजाकिया ढंग से मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। इब्बो बस उसकी तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ जान, जो बेहोश में नीचे सोया हुआ था, उसे लगता है कि उसे कोई बुला रहा है, तो वो धीरे धीरे अपनी आंखों को रब करते हुए देखने की कोशिश करता है, जो उसे आंटी बुला रहे थे। आंटी कहते हैं, जान, जान, तुम ठीक हो ना? जान अपने आंखों को रब करते हुए बैठने की कोशिश ही कर रहा था कि उसके बेली में फिर से दर्द होने लगता है और वो दर्द के वजह से वो चिल्लाने लगता है और वो रोने लगा था। आंटी जान को धीरे धीरे बैठने की हेल्प करते हैं। जान चारों तरफ देखता है, वो रूम बहुत ज़्यादा गंदा था, वो स्टोर रूम की तरह लग रहा था। वो कमरा अंधेरा था, पूरी तरह अंधेरा नहीं था, क्योंकि बाहर से सनलाइट उस कमरे में आ रहा था। जान कुछ देर पहले की बात याद करते हुए डर जाता है और वो आंटी को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, आंटी, वो लोग कौन है? वो हमारा किडनैप क्यों किया है? आंटी जान को काम डाउन करते हुए कहते हैं, जान, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मास्टर तुम्हें जरूर बचा लेंगे। जान अभी भी उसके बेली में दर्द हो रहा था। वो अपने बेली को पकड़ते हुए वो बड़ी जोर से रोने लगता है। आंटी जान के बैग को रब करते हुए उसे काम डाउन करने की कोशिश करते हैं और उसे बेली में भी उसे धीरे धीरे रब करने लगते हैं, जिससे वजह से उसे थोड़ा सा रिलैक्स हो। मगर जान को जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जान रोते हुए कहता है, आंटी, बहुत जोर से दर्द हो रहा है, क्या बच्चे का जन्म अभी होने वाला है? आंटी जान को शांत करते हुए कहते हैं, नहीं जान, बच्चा अभी नहीं होने वाला है, बस उससे पहले कुछ दर्द होता है जो तुम्हें अभी हो रहा है, तुम थोड़ा सा रिलैक्स करके सो जाओ। और वो अपनी गोदी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, तुम यहीं पर सो जाओ। जान आंटी के गोद पर सर रखकर आगे सोने की कोशिश करता है। आंटी जान के बालों को सहला ही रहे थे कि उसी समय कोई धड़ से डोर ओपन करता है। जान देखता है कि एक पर्सन धीरे धीरे उस कमरे की तरफ आ रहा था। अंधेरे के वजह से उसकी फेस क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो पर्सन जान के करीब आता है, सनलाइट के वजह से उसकी फेस क्लियरली दिखाई देता है, जो जेनी थी। जान अपनी बेली को पकड़कर धीरे धीरे बैठते हुए कहता है, जेनी, तुम्हें भी वो लोग किडनैप कर लिए? जान जो बहुत ज़्यादा सरल था, वो उसकी फेस देखकर, उसके एक्सप्रेशन देखकर वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। जेनी बड़ी जोर से हंसने लगता है और थोड़ा सा झुकते हुए अपने हाथों से जान के फेस को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, नहीं, मैंने ही तुम्हारा किडनैप किया है। सॉरी सॉरी, किडनैप नहीं, मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मारने वाला हूँ। जैन घबराते हुए आंटी के हाथ को पकड़ लेता है। वो घबराते हुए कहता है, जेनी, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मुझे क्यों मारोगे? जेनी गुस्से से उसकी
भैंस को और टाटली पकड़ते हुए कहता है, क्यों मारूंगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ईबो को मुझसे छीनने की? वो मेरा है, बस मेरा है। और बिल्ली की तरफ देखते हुए कहती है, ये बच्चा, तुम्हें क्या लगता है तुम इस बच्चे का कहकर तुम मुझसे मेरे ईबो को छीन सकते हो? नहीं, अगर तुम और तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में ही नहीं रहा तो फिर ईबो मेरा हो जाएगा, बस मेरा हो जाएगा। ये कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगती है। जैन अब अपनी बिल्ली को पकड़ लेता है और वो घबराते हुए आंटी के करीब चला जाता है। आंटी भी जैन को टाइटली पकड़ लेते हैं और जेनी की तरफ देखते हुए कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या पागल हो गए हो? मास्टर तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अगर जान और या फिर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो मास्टर तुम्हें मार डालेंगे। जेनी अब बड़ी जोर से हंसने लगता है और साय करते हुए कहती है, इबो को पता भी नहीं चलेगा कि जान कहाँ पर गायब हो गया है। मैं ऐसा सीन क्रिएट करूँगा कि जान जैसे किसी और के साथ भाग गया है। अब इबो पूरी तरह टूट जाएगा और वो अपने दर्द को कम करने के लिए वो मेरे पास ही आएगा और मैं उसे इतना प्यार दूंगी, इतना दूंगी कि वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को तो पूरी तरह भूल भी जाएगा। वो बस मेरा होकर रह जाएगा। बस कुछ देर का इंतजार करो, मैं तुम्हें अभी नहीं मारने वाला हूँ। ये कहकर वो उस कमरे से चला जाता है। जान अब बड़ी जोर से रोने लगता है और आंटी की तरफ देखकर रोते हुए कहता है, आंटी, मैं बहुत ज़्यादा बदकिस्मत हूँ। आप मेरे वजह से यहाँ पर फंस गए हैं। आई एम सॉरी। आंटी जान को टाइटली पकड़ते हुए कहती है, जान तुम्हें क्या कह रहे हो? देखना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मास्टर हमें ज़रूर बचा लेंगे। जान कहता है, नहीं आंटी, मुझे अपनी परवाह नहीं है, बस मुझे अपने बच्चे की परवाह है जिसे इबो चाहता है। आंटी कहते हैं, नहीं जान, ऐसी बात नहीं है, मास्टर तुम्हें भी चाहते हैं। देखना, मास्टर तुम्हें और बच्चे दोनों को बचा लेंगे। दूसरी तरफ इबो जो अपने स्टडी रूम में अकेला बैठा हुआ था और कुआन की बातों पर वो गौर कर रहा था कि जेनी जान को कहाँ पर छुपा सकता है, उसकी सीक्रेट घर कहाँ पर है। सोचते हुए अब मिडनाइट हो गया था। इप्पो को याद आता है जब वो स्ट्रेस में होती थी तो वो जंगल के अंदर एक फार्म हाउस है, वहाँ पर वो चली जाती थी। अब इप्पो ये सारी बात सोचते हुए कुआन को कॉल करके कह देता है। कुआन भी उसे सजेस्ट देते हुए कहता है, तुम अकेला मत जाना, पुलिस को कॉल करो और मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इबो अब पुलिस को कॉल करके वहाँ पर बुला देता है। अब इबो पुलिस कुआन का इंतजार कर रहे थे। कुआन के साथ जो जियांग चेंग आया हुआ था। इबो जियांग चेंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जियांग चेंग जो वो इतना गुस्से में था, वो इबो के सवालों का कुछ भी जवाब नहीं देना चाहता था। मगर जैसे ही इबो उसे सवाल करता है तो वो गुस्से से कहता है, मैं अपने भाई के लिए आया हूँ, मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। अगर मेरा भाई तुम्हें बच्चा देना चाहता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसने कहा कि उसे तुम्हें बच्चा नहीं देना है, वो बच्चा उसका है, तो फिर तुम क्या पूरी दुनिया मिलाकर भी मेरे भाई से उसका बच्चा छीन नहीं सकते और मैं अपने भाई और बच्चे को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। इपो गुस्से से चेंग चेंग के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है, मैं मेरे जान को और मेरे बच्चे को किसी को नहीं दूंगा, वो बस मेरा है। चैन चैन इबो को हाथ को तोड़ करते हुए कहता है, तुम्हारा जान, तुम्हारा। कुआन उन दोनों के बीच में आकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों बस झगड़ा करोगे या फिर हम जान को भी ढूंढेंगे। इबो की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा बच्चा जान को ढूंढने पर ही मिलेगा। और जियांग सिंह की तरफ देखकर कहता है, अगर हम जान को ढूंढ लेंगे तो फिर तुम अपने भाई को मिल पाओगे। अब जान को ढूंढे। अब वो दोनों पूरी तरह शांत हो जाते हैं। अब वो सभी जंगल की तरफ जाने लगते हैं। अब पुलिस उस फार्म हाउस के चारों तरफ घेर लेते हैं और वो धीरे धीरे उस घर की तरफ जाने लगते हैं। अब पुलिस और गुंडों के बीच
फाइट होने लगता है। सारे गुंडे अब मर गए थे। अब बस जेनी था जो जान के पास चला गया था और वो जान के सर पर गन रखते हुए उन दोनों को चुप रहने के लिए कहता है। अब सभी उन लोगों को ढूंढने लगता है। जान, जेनी और आंटी को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, मगर वो लोग उन्हें कहीं भी नहीं मिलते। वो लोग हार मानकर वहां से जाने ही वाले थे कि हिप्पो नीचे एक कमरा देखता है। वो अंडरग्राउंड की तरफ धीरे धीरे जाने लगता है। वो देखता है कि वहां पर चारों तरफ अंधेरा था। वहां पर धीरे धीरे अंदर जाने की तरफ देखता है कि एक कोने पर चांदनी की रोशनी पड़ रहा था, जिसमें जेनी जान के सर पर कन रखकर उसे डरा रहा था। इबो जेनी को रिक्वेस्ट करने लगता है जान को छोड़ने के लिए, मगर जेनी गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरे हो, अगर तुम मेरे नहीं हो सके किसी के नहीं हो सकते। मैं उसे मार डालूंगा। तुम इस बास्टर्ड के बच्चे के लिए मुझे छोड़ दिए थे, मुझे। मैं उन दोनों को किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। हमें कोई एक होने से नहीं रोक सकता। जियांगचेंग कुआन जैसे ही आवाज सुनते हैं वो नीचे की तरफ दौड़ के आ जाते हैं। जियांगचेंग जेनी को रोकते हुए कहता है, नहीं, मेरे भाई को छोड़ दो। अगर तुम्हें इबो से शादी करना है तुम कर सकते हो। मैं अपने भाई और उसके बच्चे को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इबो अब चेंग की तरफ देखने लगता है और गुस्से से कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? जान और मेरा बच्चा कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। वो दोनों मेरे पास ही रहेंगे। जियांगचेंग इबो की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, मेरा भाई अब मेरे पास रहेगा। तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। इबो गुस्से से कहता है, नहीं, मैंने कभी भी जान को डिवोर्स नहीं दिया है। वो अभी भी लीगली मेरा हस्बैंड है। जेनी पागलों की तरह मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं इबो, तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। ये देखो तुम्हारा डिवोर्स पेपर। इबो उस पेपर की तरफ देखता है जिसमें उसका और जान का सिग्नेचर था। इबो जान की तरफ देखकर एक्सप्लेन देते हुए कहता है, जान, मैं कभी भी डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर नहीं किया है। फिर तुमने उस पेपर पर क्यों सिग्नेचर किया? तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर तुम मुझे डिवोर्स कैसे दे सकते हो? जान जो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था वो बस रो ही जा रहा था। जेनी मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि उस पेपर पर पहले तुमने सिग्नेचर किया था। इपो गुस्से से जेनी की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने कभी भी डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर नहीं किया था। जेनी कहती है, मुझे पता है तुमने नहीं किया था, मगर मैंने कर लिया। हिप्पो कहता है, धोखे से? तुमने धोखे से किया है? और जान की तरफ देखते हुए कहता है, जान, मैंने कभी भी तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया है। ये डिवोर्स पेपर पूरी तरह फेक है।